हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आर ओ के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो ये आपका किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, तो ये आपका सोम और इस पेय पर नामकृत जो देवता हैं उनको समर्पित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित थी। तो कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो ये है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यही प्रथा जो है प्रचलित थी। कब? ये वेदोत्तर काल में ये प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका वासुकी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये वासुकी नाम था उस सर्प का, जो समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में जो है अपने आप को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इनमें से पूछ रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ये है आपका ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है ये है आपका अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो इनमें से पूछ रहा है कि वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर है। पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ये आपका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन सा जो है राजवंश जो अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपका चोल वंश। ठीक है, जो चोल राजा थे, चोल राजा, ये अपने नौ शक्ति के लिए जो है ये प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है कि चोलों के दिन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ स्थित है। तो ये आपका वो कहाँ पर है स्थित? तो ये है आपके उत्तर मेरूर में। ठीक है, ये उत्तर मेरूर में स्थित है। जो चोल राजा थे उनके जो ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत अधिक जानकारियाँ देती हैं, वो कहाँ पर है? उत्तर मेरूर में है। अगला क्वेश्चन है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। तो कौन सी सीमा क्या थी? उस सीमा पूछ रहा है आपसे। तो ये सिंधु नदी थी। ठीक है, ये सिंधु नदी थी जो 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तानों और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ये सिंधु थी। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो पहला भारतीय शासक ये आपका कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, जो राज्य के खर्च पर जो है हज करने की व्यवस्था ये दिया था अपने लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था जो होली जो त्यौहार था उसमें उत्सव में जो भाग लेने वाला ये प्रथम दिल्ली का सुल्तान था। अगला क्वेश्चन कि किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो जो किशनगढ़ जो शैली है ये आपकी किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो ये आपका किस राजा को पराजित किया था? तो ये लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। ठीक है, ये लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो किस राजवंशों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सबसे अधिक सहायता की थी। तो ये ग्वालियर की सिंधिया, जो ग्वालियर की जो सिंधिया है, इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सबसे अधिक सहायता किया था। अगला क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन जो है ये आपका सही नहीं है। तो देखते हैं, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन शामिल हुए थे। जो कुछ विशिष्ट मुसलमान थे वो आंदोलन में शामिल हुए थे, ये आपका सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी, ये भी सही है।
आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। ये भी सही है आपका। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यही आपका ये गलत है। ठीक है, ये जो स्वदेशी आंदोलन के बारे में यही ऑप्शन डी सही है, बाकी तीनों आपका ए बी सी सही है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार की ये अपनाया गया था, ये तो मतलब कि किस घटना के बाद ये अपनाया गया था? तो किस घटना के बाद? ये बंगाल जब विभाजन हुआ था उसी के विरुद्ध में जो है स्वदेशी आंदोलन जो है ये चलाए गए थे और जगह जगह जो है ये बहिष्कार किया गया था विदेशी सामानों का। अगला क्वेश्चन की कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से पूछ रहा है कि जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी तो इनमें से कौन सा जो है एक सही नहीं है कथन, यही आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका पाकिस्तान की स्वीकृति, ये नहीं उसमें किया गया था कैबिनेट मिशन की। तो जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति, पाकिस्तान को अलग देश मतलब कि भारत से अलग पाकिस्तान को किया जाएगा, यही जो है स्वीकृति नहीं किया गया। बाकी जो है प्रांतीय समीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकारी, तीनों सही है, बाकी ये ऑप्शन सी गलत है। अगला क्वेश्चन की 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ये आपका किसने शपथ ग्रहण किया था? तो ये 14 और 15 जो आपका अगस्त था 1947 को, तो ये आपका कौन से लोग शपथ ग्रहण किए थे? तो ये संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा जो है यही बोला है कि अंतरिम जो है मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने जो है शपथ ग्रहण किए थे? जो संविधान सभा थी वही जो है ग्रहण किए थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आदिवासी विद्रोह उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज कार्यकलापों के विरुद्ध आदिवासियों के प्रतिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा विद्रोह है? तो इसमें जो है विद्रोह मुंडा विद्रोह है। ठीक है, ये मुंडा विद्रोह है जो है कि ईसाई मशीनरी आए थे उनके क्रियाकलापों के विरुद्ध जो है ये आपका जो है ये विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन कि बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था? तो जो बाबा रामचंद्र थे ये कहाँ जो है किसानों को जो है संगठित किया था? तो ये आपका अवध में किया था। ठीक है, ये कहाँ पर किया था? ये अवध में किया था। अगला क्वेश्चन कि जेलेपला और नाथुला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला और जेलेपला जो दर्रा है ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका सिक्किम राज्य में है। ठीक है, ये सिक्किम राज्य में आपका ये स्थित है। किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये आपका किस मिट्टी में होती है? तो ये आपका चिकनी मिट्टी में। ठीक है, चिकनी मिट्टी में जो है एक कैपिलरी यानी कोई जो केशिका यानी कैपिलरी होती है ये चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है, जिसका मतलब कि कारण क्या है? तो जिसका कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। ठीक है, इसी कारण यही जो है मुख्य जो है ये कारण है आपका। अगला क्वेश्चन है कि केरल में समुद्र तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आपका क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है थोरियम। ठीक है, थोरियम जो है केरल में पाया जाता है और ये कहाँ? इस जो समुद्री तट की रेत है इसमें जो भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक कथन जो है ये आपका सही नहीं है। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है असम में, ये आपका गलत है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है असम में नहीं है ये, बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी जो है कोडयक भाषा नागालैंड में बोली जाती है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है। भारतीय संघ में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, ये तीनों आपका सही है, बाकी ऑप्शन ए गलत है। निम्नांकित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? ठीक है, तो किस राज्य में है? तो ये जो जहां रेल यात्री डिब्बों का निर्माण बड़ी मात्रा में किया जाता है तो ये आपका पंजाब और तमिलनाडु में। ठीक है, पंजाब और तमिलनाडु में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था सेनोजोइक काल में। ठीक है, सेनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का जो है ये निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका चंबल नदी पर निर्मित है।
ठीक है। ये जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ठीक है। गांधी सागर जो जलाशय है ये आपका चंबल नदी पर ये निर्मित है। अगला क्वेश्चन कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तट रेखा की जो लंबाई है ये आपकी 7500 किलोमीटर है, ठीक है। पूरी की बात कर रहा है, सिर्फ मुख्य भूमि की बात करेगा तो ये आपका तकरीबन ये आ जाता है हमको, ये देखिए ये जो भारत है, ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये भारत जो है ये आपका, ठीक है, तो ये मुख्य भूमि हो गई। बाकी जो ये द्वीप जो है अंडमान और लक्षद्वीप, ये सभी को मिलाकर जो है ये आपका ये 7500 किलोमीटर आ जाता है। अगर मुख्य भूमि का अगर आपसे पूछेगा तो इसका देखिए मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से 6200 या 6500 के आसपास है, ठीक है, ये जो भारत की मुख्य भूमि का जो तट रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन कि पाक खाड़ी किनके बीच है? तो पाक जो खाड़ी है ये आपके किनके बीच है? तो ये मन्नार की खाड़ी, ठीक है, और बंगाल की, ये पाक खाड़ी पूछा है हमसे ना, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा जाएगा, ठीक है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है पाक की खाड़ी। अगला क्वेश्चन कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे देंगे कूट में सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो जो लोक लेखा समिति होते हैं, ठीक है, लोक लेखा समिति, इनमें जो है पहले बात की कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो सदस्य होते हैं ये 22 होते हैं। 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो है संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बाकी ये भी है, ये भी है, और ये लोक लेखा, आकलन और अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति, ये जो है संसद के स्थायी समिति हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो जो सरकारी आयोग था ये किसकी समीक्षा के लिए गठित किया गया था? तो ये केंद्र और राज्य के जो मध्य जो संबंध है उनके लिए जो है ये आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो योजना आयोग का अंत जो है किसने किया था? तो ये आपका नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। इनके स्थान पे कौन सी योजना लाए हैं? ये नीति आयोग लाया गया है। अगला क्वेश्चन कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो किसे सौंपा जा सकता है? तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। जब भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वही विवाद को सुलझाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मतलब कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन, ठीक है, तो किस संशोधन के द्वारा जो है ये आपका राष्ट्रपति को कोई भी मामला जो है मंत्रिपरिषद द्वारा जो है पुनर्विचार के लिए जो है ये वापस भेजने का ये अधिकार दिया गया है? तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो क्या अधिकार नहीं देता है ये जो है भारत का संविधान राष्ट्रपति को? तो ये आपका देता है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, ठीक है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का जो है ये अधिकार आपको, ये भारत का जो संविधान होता है राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं देता है। बाकी जो है ठीक है, ये जो है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर यही राष्ट्रपति होता है, ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ठीक है, ये अधिकार नहीं देता है आपका, ये अधिकार आपका नहीं देता है। बाकी जो है रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर और देश के किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, ठीक है, ये अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? ठीक है, तो किसने जो है कौन से मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो किसने किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, इन्होंने जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है ये कार्य किया है। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है?
तो जो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है, ये नियुक्त किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये नियुक्त किया जाता है। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं कैसे, जैसे कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जितने भी सांसद चुने जाते हैं उनमें से कोई एक ही सांसद जो होते हैं उनमें से ये नियुक्त किए जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, सभी लोग मिलकर उसे नियुक्त करते हैं। आगे क्वेश्चन कि भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये भी सही है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये आपकी गलत है। ठीक है, यही आपका गलत है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। तो ये आपका उदारीकरण ये कब शुरू हुआ था। भारत में आर्थिकरण जो आर्थिक उदारीकरण था ये शुरू हुआ था, तो ये कब हुआ था। तो ये औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है ये आपका शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका कब समाप्त कर दिया गया, तो ये आपका 31 मार्च 1957 को जो है ये समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है। ठीक है, तो जब भारतीय रिजर्व बैंक CRR में वृद्धि करती है तो उससे क्या होता है, तो उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है। ठीक है, जब CRR में वृद्धि होता है तो अर्थव्यवस्था में मौजूदा जो तरलता होती है उसमें कमी आती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका क्या अर्थ है, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। ठीक है, ये जो होता है यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सार्वजनिक भी होते हैं और निजी क्षेत्र की भी कंपनियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी। तो किस समिति द्वारा, तो ये आपका राज्य समिति द्वारा। ठीक है, राज्य समिति द्वारा जो है कृषि जोतों पर कर लगाने की जो है संस्तुति की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसको माना जाता है। तो ये किसको माना जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो शुद्ध क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपका है 14 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, 14 करोड़ हेक्टेयर जो है ये आपका शुद्ध क्षेत्रफल है बुआई के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो ये है आपका विपणन। विपणन जो है ये आपका तृतीय क्रियाकलाप है। भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात लगभग कितना है। तो भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये अनुपात है ये आपका कितना है, तो ये 12% है। ठीक है, ये 12% है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो किसके द्वारा जो है ये लागू किया गया था, तो ये जनता सरकार के द्वारा जो है ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए। तो उसका हैंडल जो है ये आपका कहाँ लगाया जाना चाहिए, तो यही आपसे पूछा है, तो उपयुक्त में से कहीं भी नहीं। ठीक है, इनमें से जो भी दिया कब्जों के पास, मध्य बिंदु के जो है दूर कब्जों के सामने और बीच में। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है। तो जो किलोवाट जो है ये जो है मात्रक किसके लिए जो है किसके मापन में आपका ये प्रयोग किया जाता है। तो किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका प्रयोग किया जाता है शक्ति के मापन में। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है। तो गर्म होने का क्या कारण है, तो ये अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त किरणें के कारण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण क्या है, अवरक्त किरणें हैं।
अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था। तो कौन था वो, तो ये आपके थे विलियम हेनरी ब्रैग। ठीक है, विलियम हेनरी ब्रैग थे। अगला क्वेश्चन कि एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। तो एप्सम का जो औद्योगिक नाम है ये है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, क्या नाम है, मैग्नीशियम सल्फेट नाम है। निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है। तो कौन सा जानवर है जो रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है, तो ये आपका सूअर है। ठीक है, ये सूअर है। अगला क्वेश्चन कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो किस धातु की जो है ये परत चढ़ाई जाती है, तो ये आपकी टीन यानी रागे यानी टीन की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है। तो जो पेनिसिलिन है इनके जो है आविष्कारक कौन है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है। तो इनमें से कौन जो है एक गैर सेलुलोजी रेशे का ये उदाहरण है, तो ये आपका नायलॉन है। ठीक है, नायलॉन है। बाकी रेयान, लिनन और जूट इसमें जो है सेलुलोज जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो सांपों में जो अंगों का लोप होने को ये स्पष्ट किया जाता है, तो किसके, तो ये अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। ठीक है, अनुपयोग और उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। अगला क्वेश्चन है कि नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती हैं। तो ये किसके कारण जो है ये गायब हो जाती है, तो ये है आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन के कारण जो है ये गायब हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन जो है ये सुमेलित नहीं है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये समय का मापन की इकाई नहीं है, ये दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। बाकी एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। नॉटिकल मील जो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। नॉट जो है जहाज की चाल की माप है। अगला क्वेश्चन कि भारी पानी वह पानी होता है जो, इनमें से कौन सा सही आपका ऑप्शन है। तो कौन सा सही है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भारी जो है पानी कौन होता है, तो जो पानी का फार्मूला क्या होता है H2O। ठीक है, और भारी पानी क्या होता है D2O। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का जो स्थान है इनके जो है ये आइसोटोप्स ले लेते हैं। यही जो है भारी पानी वह पानी है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो कौन सा धातु है, तो ये आपका धातु है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु है आपका। अगला क्वेश्चन कि मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है। तो ये आपका किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है आपका बीजी पादप से। ठीक है, बीजी पादप से ये प्राप्त होता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो जो पोलियो का जो वायरस होता है ये कैसे शरीर में प्रवेश करता है, तो ये दूषित भोजन तथा जल से जो है पोलियो का वायरस जो है शरीर में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। वाहिनीहीन का मतलब कि नलिका विहीन है, इनमें से यही पूछ रहा है आपसे। तो कौन सा है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो क्या होती है, ये आपका नलिका विहीन होती है। अगला क्वेश्चन की प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो इनमें से कौन सी जो सबसे अधिक प्रदीप्ति नली में सबसे अधिक जो है यूज होता है, तो ये आपका होता है पारा, वाष्प तथा आर्गन। ठीक है, यही सबसे अधिक यूज होती है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि पौधों के जड़ों का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये पत्तियों के द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण। बाकी जो है जल का अवशोषण, पोषण तत्वों का अवशोषण, पौधों को सहारा प्रदान करना, ये जो है आपका जड़ों का काम है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का कार्य पत्तियों का है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पलीते में किरासन तेल उठते रहते हैं।
तो किस क्रिया के कारण होते हैं? तो ये आपका केशिका क्रिया के कारण होते हैं। ठीक है, केशिका क्रिया के कारण होते हैं ये आपके। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो कौन सा है? तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, ये महाराष्ट्र राज्य है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।